हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज आश्रम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ। अब मैं आपको इससे आगे लेके जाता हूँ। अभी तक के जो क्वेश्चंस मैंने किए थे आपके साथ डिस्कस, अब चलिए उससे आगे बढ़ते हैं और किस तरह से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ए कैन डू अ वर्क इन 45 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव्स द वर्क एंड वर्क इज कंप्लीटेड इन 32 डेज। फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्कड। यानी कि जो ए और बी है वो दोनों एक साथ शुरुआत में तो काम करते हैं, बट कुछ दिनों के बाद में ए काम छोड़ के चला जाता है। कितने दिनों के बाद में जाता है इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है, बट ये एक इन्फॉर्मेशन जरूर दी गई है कि जो पूरा वर्क है वो 32 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी, कई बार आपको ये दे रखा होता है कितने दिनों बाद वो काम को छोड़ के जाता है, कई बार ऐसा भी आता है कि कोई काम करते हुए बीच में आ जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस को भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, बट इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ ये दे रखी है, आपको ये नहीं पता है कितने दिनों बाद वो काम छोड़ के जा रहा है। काम छोड़ के जाता है और जो टोटल काम है वो 32 डेज में कंप्लीट हो गया, बस ये आपको गिवन है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम के अप्रोच को आपको मैंने बहुत इजीली समझाई थी कि जो भी बड़ा डिजिट होता है उसका मल्टीपल चेक करेंगे और ये देखेंगे कि दूसरा वाला भी उसमें डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें डिवाइड करने पे 8 आता है, इस पर डिवाइड करने के ऊपर 9 आता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा कि जो ये इसका डेज का रेशियो है उसका रिवर्स रेशियो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आता है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको टोटल वर्क को कुछ एज्यूम करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल वर्क 360 लिया है। ओके, सो नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्क है ना वो 32 का है, यानी ये जो 32 डेज है इसी का काम हमें सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट करना होगा। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम ए लीव द वर्क, यानी ए कुछ समय बाद काम छोड़ के जा रहा है, बट कहीं पे भी ये लिखा हुआ है क्या बी काम छोड़ के जा रहा है? नहीं लिखा हुआ है। बी शुरुआत से लेकर अंत तक कंटिन्यूअस उस काम को करता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें बी के वर्क के ऊपर पहले फोकस करना होगा। बी का टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास में यहाँ पर बी की एफिशिएंसी 9 है। ओके, और बी का जो वर्क है वो 32 डेज तक कंप्लीट होता है, तो बी का वर्क हम यहाँ पे निकालेंगे 9 इंटू 32। जो बी का वर्क आ गया वो 288 आ गया, यानी कि जो 360 वर्क है उसके अंदर 288 तो अकेले बी ने किया है, यानी कि ए ने कितना किया है बस वो निकाल लीजिए।
ए ने जो वर्क किया है उसका उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि एक वर्क है, उस वर्क के अंदर क्या क्या शामिल होगा, किस किस का मल्टीप्लिकेशन ही वो वर्क बनेगा। एक तो वो डेज होंगे और एक वो एफिशिएंसी होगी। अगर मेरे को डेज नहीं पता है जो कि क्वेश्चन में निकालने हैं तो एफिशिएंसी तो देगा, अगर दोनों ही नहीं देगा तो मैं क्या निकालूंगा, मैं कहूँगा कांट डिटरमाइन दिस आंसर। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में तो नहीं आएगा क्योंकि एसएससी का इतना लेवल हाई नहीं होता, वो कैट के एग्जाम्स में आता है। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो ए का वर्क होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 360 माइनस 288, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 72। यानी कि जो ए ने काम किया है, अपने टोटल जितने भी डेज उसने काम किया है, अपने को यही निकालना है कितने डेज उसने काम किया, जितना भी काम किया है उसने कितने किया है, 72 वर्क किया है। तो जो मैं ए के डेज निकाल दूंगा वो मेरे पास में आएंगे 72 डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी जो कि 8 है, तो आंसर आएगा 9। यानी कि जो ए का वर्क है वो 9 डेज तक हुआ है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कि जो ए है वो 9 डेज तक इस वर्क को करता है और यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क, तो आंसर इज 9 डेज। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8, 16 एंड 24 डेज। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए वर्क स्टिल लास्ट मोमेंट। यानी ए काम के स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करता है। इफ सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर एंड बी लीव्स 1 day बिफोर, देन वर्क विल फिनिश इन हाउ मैनी डेज। यानी कि जो सी है वो उस काम को 2 दिन पहले छोड़ देता है और जो बी है वो 1 दिन पहले उस काम को छोड़ देता है। तो अब ये जो वर्क है वो कितने डेज के अंदर फिनिश हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस गाइस।
ये 8 डेज, 16 डेज, ये 24 डेज। इसका जो एलसीएम आएगा वो 48 आएगा। 8 6 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48 एंड 24 2 ज़ा 48। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की एक अच्छी अप्रोच बताऊंगा। यानी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसका वर्क कैसे निकालें, किस तरह से हम अपने इनके डेज को निकालेंगे। तो आप एक बात बताइए, अगर बी या फिर सी 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो एक बार के लिए आप ऐसा मान सकते हैं कि वो 2 दिन काम करता है, यानी कि आप उसे पूरा होल डे वर्क कराइए। तो उससे क्या होगा, जो उसका टोटल वर्क होगा उसके ऊपर सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप उसका वर्क निकालेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है उसका काम निकाला, उसको टोटल वर्क में से माइनस किया और बचे हुए काम में उसका डिवाइड किया था बचे हुए का। तो ऐसे के अंदर क्या होता है कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है बट कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग होता है। तो अगर वो टाइम को रिड्यूस करना है तो आपको मैं अब जो अप्रोच बता रहा हूँ वो वाली आपको फॉलो करनी है। आपको अप्रोच दोनों ही पता होनी चाहिए, दोनों ही अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बट हमेशा हमें वो अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जो ईजिली उस क्वेश्चन को कर दे और कम टाइम में कर दे। तो अब मैं आपको ये अप्रोच बताता हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको यहाँ देख रहे हैं सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर, यानी कि सी है, सी का जो 2 days का वर्क है वो आपको निकालना होगा। वो कितना आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा। एंड बी लीव्स 1 day बिफोर, यानी कि बी का जो 1 दिन का काम है वो कितना आएगा, 1 × 3, यानी कि 3। अगर इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर आपको ये अप्रोच के अंदर ये समझना है, अगर वो सी 2 दिन तक और काम करता तो 4 काम कर लेता, अगर बी 1 दिन तक और काम करता 3 काम कर लेता। मुझे क्या करना है, मुझे ये काम इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर मैं इस काम को इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा और इस टोटल वर्क को जब टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास में वो डेज आ जाएंगे जितने में हमारा काम कंप्लीट हुआ है। तो जो हमारा टोटल वर्क होगा वो क्या होगा फिर, हमारा जो टोटल वर्क आएगा वो 55 आएगा। आई थिंक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको वापस ऊपर लिख देता हूँ। ये 7 वही है जिसके अंदर 2 days का काम तो सी का था और 1 दिन का काम बी का था, यानी 4 और 3 7 हो गए और ये जब इसमें जोड़ दिए तो जो टोटल वर्क था हमारा वो 55 आ गया। अब हमें ये देखना है कि ए बी और सी की एफिशिएंसी का सम कितना होगा। तो वो हमारे पास में कितनी आई थी, हमने 48 लिया था, यानी कि 6 + 3 + 2 जो कितना आएगा 11, यानी 11 हमारी एफिशिएंसी का सम आ गया और जो टोटल वर्क था वो हमारे पास 55 था। तो अब आप इसमें डेज इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारे डेज आएंगे वो कितना आएंगे, 55/11, 5 डेज, यानी जो वो वर्क था वो कितने डेज में कंप्लीट हो गया, 5 दिनों में वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली और अच्छी अप्रोच के साथ में मैंने समझाया है। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।